बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 की हिंदी पुस्तक भाषा मंजरी से पाठ 10 पद नामक पाठ को पढ़ाऊंगी। इस पाठ में मीराबाई ने भी पद लिखा है, सूरदास ने भी लिखा है। मीराबाई का जो पद है, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, और इनका सूरदास जी का भी पद मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखिए, मीराबाई का बसो मोरे नैनन में नंदलाल और सूरदास जी का भी जो पद है, मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो, ये दोनों पद का संदर्भ प्रसंग भावार्थ देखेंगे बच्चों। उससे पहले मैं आपको पाठ का परिचय करा देती हूँ कि इन दोनों पदों में आखिर कहा क्या गया है और इसको मीराबाई और सूरदास जी ने लिखा है। उन दोनों लोगों का जीवन परिचय थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ ताकि पाठ से आप जुड़ाव महसूस कर सकें। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को मैं पहले चित्र देख लीजिए। पहला फोटो है, ये कृष्ण भगवान और मीराबाई का है, और दूसरा है सूरदास जी और कृष्ण भगवान का। दोनों का मैंने फोटो इसलिए दिया है कि आप देखिए कि जो कवि हैं वो कितना प्रेम करते हैं भगवान से, तो इसी के बाद वो भाव विभोर होकर उन्होंने ये इस पद को लिखा है। तो आपको कवि और कवित्री के बारे में भी पता चलेगा। और चलिए पढ़ूंगी पद, तो पद का एक एक शब्द का आपको अर्थ भी बताऊंगी। लेकिन पद पढ़ने से पहले बच्चों, मैं आपको पहले पद पाठ का परिचय करा देती हूँ कि यह पद जो है, शिरोमणि कवि शिरोमणि मीरा एवं सूरदास ने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। प्रथम पद में मीरा ने कृष्ण के सांवले सलोने, देखिए इस चित्र के साथ ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि कृष्ण के सांवले सलोने रूप का मनोहारी वर्णन किया गया है। उनके मुख पर मुरली सुशोभित होती है, सिर पर मोर मुकुट है, तिलक है, तिलक यानी लाल रंग का जो टीका लगाते हैं भगवान, वो तिलक, बैजंती माल जो गले में माला पहनते हैं, इसको कहते हैं बैजंती माल, और की उपस्थिति आदि उनके मुखमंडल एवं शरीर को दर्शनीय यानी सुंदर बनाती, देखने योग्य बनाती है। और कृष्ण के जो कमर में कट शोभित कमर में जो छोटी छोटी घंटियां लटक रही हैं, उनकी आवाज़ भी भक्तों को सुख प्रदान करने वाली है। अब दूसरे पद में बसो मोरे नैनन में नंदलाल का हो गया, मैया मोरी दाहू बहुत खिजायो। इसका भी देख लेते हैं सूरदास के पद का क्या सारांश है। कि इस पद में कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत माता यशोदा से कर रहे हैं, और वे कहते हैं कि बलदाऊ यानी बलराम मुझे बहुत चिढ़ाते रहते हैं। वे हमें कहते हैं कि कौन तुम्हारे माँ बाप हैं। नंद जी और यशोदा तो गोरी हैं, लेकिन तुम इतने काले क्यों हो। तो ये सारी बातें कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हैं बलदाऊ की। और तुम्हारे माँ बाप, बलदाऊ कहते हैं बलराम की, तुम्हारे माँ बाप कौन हैं, तुम इतने काले क्यों हो। और यही कहने के वजह से ग्वाल बाल जो हैं, वो जो मित्र मंडली है, वो भी सब चुटकियाँ लेकर के मज़ा लेकर के हंसते हैं। तुम मुझे ही डांटती हो, उन्हें नहीं डांटती। माँ से वो कहते हैं कि माँ आप बस मुझे डांटती रहती हो, मैं छोटा हूँ इसलिए आप मुझे डांटती हो, आप बलदाऊ को नहीं डांटती हो। मैं इसी से अब कहीं बाहर खेलने नहीं जा पाता हूँ। इस बात पर माता यशोदा कहती हैं कि आने दो बेटा, बलभद्र को मैं बचपन से ही जानती हूँ, बहुत शरारती है। मैं उसके कान को चबा जाऊंगी, कान को उमेटूंगी, कान को ऐंठूंगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ बेटा कि तुम ही मेरे बेटे हो और मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। यहाँ पर ये सारे पद को मैं पढ़ूंगी तो आपको समझ में आएगा बच्चों। पहला पद हम लोग पढ़ेंगे मीराबाई का। तो मीराबाई का ये पद पढ़ने से पहले उनका जीवन परिचय बता देती हूँ। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता में हुआ था। मृत्यु 1546 ईस्वी में। मीराबाई एक भक्त कवित्री हैं और श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम भाव के कारण ही भक्त कवियों में उनका स्थान है। प्रमुख कृतियां हैं उनकी मीरा की पदावली, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका राग गोविंद और मूल भाषा राजस्थानी। इनके पद में राजस्थानी, ब्रजभाषा और गुजराती के शब्द भी मिलते हैं। अब चलिए पद को पढ़ती हूँ बच्चों। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। तो कहती हैं मीराबाई कृष्ण से अद्भुत प्यार करती हैं, भक्त हैं वो मीराबाई कृष्ण की। तो कहती हैं अनन्य उपासक हैं वो, कहती हैं मेरे नैनों में बस जाइए। नैन माने आँखों में। कृष्ण से कहती हैं, प्रार्थना करती हैं कि हे कृष्ण आप मेरे नैनों में बस जाइए। हे नंद के लाल, नंद बाबा के जो पुत्र हैं, लाल मतलब बेटा है, जो
कृष्ण वो मेरे नयनों में बस जाएं। कैसी छवि है उनकी, कैसी उनकी आकृति है। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, उनके मुकुट में मोर के पंख लगे हुए हैं और उनके कान में मकर की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। मकर यानी मगरमच्छ की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। कानों में पहना जाने वाला जो कुंडल है। अरुण तिलक दिए भाल, और माथे पर लाल रंग का टीका लगा हुआ है। अरुण मतलब लाल, तिलक मतलब टीका, भाल मतलब माथे पर। अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूर्ति, उनकी मूर्ति, उनका जो सांवला सलोना रूप है वो कैसा है, मोहने वाला, मन को मोहने वाला है। सांवली सूरती, वो सांवले हैं। नैना बने विशाल, और उनकी आंखें बड़ी विशाल, बड़ी बड़ी हैं। विशाल मतलब बहुत बड़ी बड़ी। और अधर सुधा रस, उनके होठों पर मुरली जो है वह अमृत के रस की तरह से सुशोभित हो रही है। उनके होठ अमृत के रस की तरह हैं और मुरली उस पर सुशोभित हो रही, मुरली यानी बांसुरी सुशोभित हो रही है। उनके हृदय पर, उर मतलब हृदय, बैजंती माल, उनके हृदय की शोभा। बैजंती माल, जो उन्होंने माला पहन रखा है उसका नाम बैजंती माल है, तो वो माला उनके हृदय पर सुशोभित हो रही है, बैजंती माला। और क्षुद्र घंटिका, छोटी, क्षुद्र मतलब छोटी छोटी, घंटिका मतलब घंटियाँ। कटि मतलब कमर पर, तट मतलब किनारे, कमर के किनारे में छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित हो रही हैं। नुपुर सबद रसाल, और उसकी जो मधुर ध्वनि है वह सबके कानों में रस घोल रही है। ऐसी खूब सुंदर ध्वनि, ऐसी मधुर ध्वनि है। भगवान श्री कृष्ण के पाँव में, जो कमर में उन्होंने जो पहना है, जिसकी घंटी बजती है उसकी मधुर ध्वनि, उनको छोटी छोटी घंटियों की आवाज़ ऐसी लगती है कान में मधुर रस घोल रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु संतों को सुख देने वाले, भगत बछल गोपाल, और भक्तों को सुख प्रदान करने वाले, भक्तों को भक्तों पर कृपा देने वाले हैं, कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण का। अब चलिए मीरा यहाँ पर संदर्भ प्रसंग बता देती हूँ बच्चों। पहला पैराग्राफ का लाइन है, मैंने लिखा है छोटा सा कि बसो मोरे नैनन में नंदलाल, और अंतिम पंक्ति इसी पैराग्राफ पद की है, बछत भगत बछल गोपाल। संदर्भ बच्चों बता देती हूँ, एग्जाम में लिखने के लिए आता है। अगर आप 9th 10th में हैं तो ऐसे ही लिखना होगा। अगर आप 6th 7th 8th में हैं, जिस भी आपकी क्लास में ये चलती है, ये पद चलता है, तो आप अच्छे से जितना सजा करके लिखेंगे आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। यह पद हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मीरा के पद भाषा मंजरी क्लास 7 की हिंदी पुस्तक के पाठ 10 नामक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता हैं, इसकी संत कवित्री मीराबाई हैं। इन मीराबाई ने इसकी रचना की है। प्रसंग है बच्चों, इस पद में कवित्री मीरा ने अपने आराध्य माने पूजने वाले, जो पूज्य भगवान श्री कृष्ण के सांवले सलोने रूप का अत्यंत मनोहर और हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। वह श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम और गहन भक्ति भाव को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि प्रभु उनके नेत्रों में, नैनों में बस जाइए। नैन मतलब नेत्रों में बस जाइए और सदैव उनके हृदय में निवास करें। भावार्थ यह है बच्चों, कवित्री मीरा कहती, हे नंदलाल, नंद के बेटा, नंद के सुपुत्र, हे नंदलाल, आप मेरे नेत्रों में आकर बस जाइए। आपके सौंदर्य का रूप अद्वितीय है, आप बहुत ही सुंदर हैं, मन को मोहने वाले हैं। आपके मुकुट में मोर पंख सुशोभित है, कानों में मकराकृति यानी मकर के आकार का सुंदर कुंडल शोभा पा रहे हैं, शोभा बढ़ाते हैं। आपके ललाट पर अरुण तिलक यानी लाल रंग का तिलक यानी टीका सुशोभित हो रहा है। आपका रूप सांवला सलोना है, नेत्र विशाल मतलब बड़े हैं और आकर्षक है, सुंदर है। आपके अधरों पर, अधर मने होठों पर अमृतमयी बांसुरी झूल रही है। ऐसे लगता है प्यारे प्यारे होठों से अमृत की वर्षा हो रही है और उस पर बांसुरी सुशोभित हो रही है। और वक्षस्थल पर यानी उर बैजंती माल, हृदय पर बैजंती माला, पुष्पमाला सुशोभित हो रही है। आपकी कमर पर छोटी छोटी घंटियां बधी हुई हैं, जिनके नुपुर स्वर मधुर रस ध्वनि बिखेरते हैं। मीरा मानती हैं उनके प्रभु श्री कृष्ण संतों को सुख प्रदान करने वाले, भक्तों के लिए
भक्ति और कृपा का अद्वितीय आधार है। इस पद के माध्यम से मीरा अपनी ईश्वर भक्ति, समर्पण और कृष्ण के रूप माधुर्य की अलौकिक छवि प्रस्तुत करती हैं। चलिए सूरदास के पद को देखते हैं बच्चों। मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो, मोसो कहत मोल को लिन्नो, तू जसमत कब जायो, कहा करो इसी इही ऋषि के मारे, खीलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन हो माता, को है तेरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, चुटकी दय दय ग्वाल नचावत, हसत सबे मुस्कात। तू मोही कौ मारन सीखी, दाऊ ही कबहु न खींचे, मोहन मुख ऋषि की ये बातें, जसुमति सुन सुन रीझें। सुनहु कान बलभद्र चवाई, जनमत की हों धूत, सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, हों माता तू पूत। पहले सूरदास जी के बारे में बता देती हूँ। कौन है सूरदास जी? देखिए सूरदास जी हैं जन्मांध थे सूरदास जी, लेकिन उन्होंने कृष्ण के इतनी खूबसूरत बाल मनोविज्ञान को इतने सुंदर ढंग से ब्रज भाषा में इतना सुंदर रचना किया है। भक्त कवि हैं सूरदास जी, वात्सल्य रस का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत भी करते हैं सूरदास जी। और कहते हैं सूरदास जी जन्मांध थे, लेकिन इतनी सारी खूबसूरत रचनाएं कृष्ण भक्ति की इन्होंने किया है। सूरदास जी के बारे में बता देती हूँ बच्चों। जन्म इनका हुआ था 1483 ईस्वी में सीही नामक ग्राम में दिल्ली के निकट, और मृत्यु हुई थी 1563 ईस्वी में। महाकवि सूरदास कृष्ण भक्त कवि हैं। इनके काव्य का प्रमुख विषय है श्री कृष्ण की लीलाओं का गान। सूरदास वात्सल्य भाव के श्रेष्ठतम कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो इत्यादि। अब आपको भी लगता होगा कि कोई व्यक्ति अगर जन्मांध है, जन्म से अंधा है, जन्मांध यानी जन्म से अंधा, तो फिर कैसे इतनी सुंदर रचना कर लेगा? ये ईश्वर की कृपा ही कही जाएगी कि जो जन्मांध है वो इतनी खूबसूरत रचना कर लेगा। ये बिल्कुल सही है। अब आपको इनका साहित्यिक परिचय भी बता देती हूँ। इस पाठ के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति सखा भाव का भक्ति निरूपण किया गया है इस पाठ में। देखिए किस भाव की पूजा की गई है इसमें, किस भाव के बारे में उन्होंने लिखा है सूरदास जी ने। सगुण, एक तो निर्गुण धारा है इसकी, और सगुण धारा, भक्ति की जो धाराएं हैं, भक्ति की जो शाखाएं हैं वो सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में भी बहुत सारी हैं कि विप्रलंभ निर्गुण है, जो वियोग निर्गुण है, और संयोग निर्गुण है। यहाँ पर हम लोग सगुण भक्ति यानी उनके रूप की पूजा की गई है, सगुण रूप की। तो बाल रूप की उन्होंने पूजा की है, बाल रूप के बारे में इन्होंने लिखा है, और बाल मनोविज्ञान का भी बारीकियों से इन्होंने वर्णन किया है, और सुंदर भाव कृष्ण के चरित्र का सूरदास जी ने किया है। तो चलिए, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, और इसको दोहे को पढ़ती हूँ बच्चों। पद को पढ़ने के बाद अब पद का अर्थ मैं खुद बताऊंगी, व्याख्या, और उसके बाद मैं भावार्थ भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ देखिए, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। दाऊ कौन है? दाऊ हैं भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, जिसको दाऊ कहते हैं। बलराम को बलदाऊ भी कहते हैं, बलराम भी कहते हैं, और इनको दाऊ भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, मोसो कहत मोल कौलिन्ही, तू जसुमति कब जायो। कृष्ण भगवान अपनी माता जसोदा से कहते हैं कि माँ, दाऊ भैया मुझे हमेशा खिझायो मतलब चिढ़ाते रहते हैं। मोसो कहत, मुझसे कहते हैं, ब्रजभाषा है। मोसो कहत यानी वो मुझसे क्या कहते हैं? मोल कौलिनो, तुमको तो मोल लिया गया है, खरीदा गया है। आखिर तुमको जसुमति कब जायो। जसुमत मतलब माता जसोदा ने, कब मतलब कब, जायो मतलब जन्म दिया। आखिर माता जसोदा ने तुमको कब जन्म दिया? मुझे ऐसा लगता है माता जसोदा ने तुम्हें खरीद कर तुम लाए गए हो। कहा करो यह ऋषि के मारे, खेलन हो नहीं जात।
क्या करूं मैं, इसी रिस मतलब इसी गुस्से के मारे मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। बड़े प्यारे हैं कृष्ण, अपनी माता जसोदा से बलदाऊ की शिकायत करते हुए सारी बातें बताते हैं। पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तेरो तात। पुनि पुनि यानी बार बार, कहत मतलब कहते हैं कौन है तेरी माता और कौन है तेरे तात यानी पिता। तात मतलब पिता, कौन तुम्हारी माता है और कौन तुम्हारे पिता हैं, ये बात मुझे बार बार कहते हैं और सबके सामने कहते हैं। अकेले में कहते तो कोई बात नहीं, वो ग्वाल बालों के सामने भी यही बात कहते हैं। और क्या कहते हैं, गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्यामल गात। अगर माता ने तुम्हें जन्म दिया है तो गोरे नंद, नंद बाबा जो हैं, जो तुम्हारे पिता नंद हैं, जिन वो गोरे हैं, माता जसोदा भी गोरी हैं। फिर तू कत श्यामल गात, तुम कत मतलब तू मतलब तुम, कत मतलब कैसे, श्यामल मतलब काले, गात मतलब शरीर वाले, तुम काले शरीर वाले कैसे हो गए जब माता ने तुम्हें जन्म दिया। तो भाई कहते हैं माता पिता गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा होगा। तो उनके मन में ये बातें आई, उन्होंने बार बार बलदाऊ इन्हें चिढ़ाते हैं भगवान कृष्ण को, और वो कहते हैं कि भैया मुझे बार बार चिढ़ाते रहते हैं। और चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हंसत सबे मुस्कात। और उनकी इन सब बातों को सुन करके सारे जो ग्वाल बाले हैं वो हंसत सबे मुस्कात, और चुटकी दे करके मुझे चिढ़ाते हैं और चुटकी बजाते हैं, मुझ पर सभी मुस्कुराते हैं और हंसते रहते हैं। इसीलिए तो मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। तू मोही को मारन सीखी माँ, तू दाऊ भैया को कभी नहीं कुछ बोलती, बस मुझे ही डांटती रहती है। तू दाऊ ही कबहू न खींचे, और दाऊ भैया को तुम कभी खींचती नहीं हो, गुस्सा भी नहीं करती हो। और किसको डांटती हो, सिर्फ मुझे डांटती हो, क्योंकि मैं छोटा हूँ, मुझे डांटती रहती हो। मोहन मुख ऋषि की ये बातें, मोहन यानी भगवान कृष्ण का नाम है मोहन, उनके अनन्य नाम है। तो मोहन मुख ऋषि की ये बातें, मोहन के यानी कृष्ण के मुख से ऋषि की, ऋषि यानी गुस्से की ये प्यारी प्यारी बातें सुन करके माता जसोदा जसुमती सुनी सुनी रीझ हैं, और माता जसुमती यानी जसोदा सुन करके रीझती हैं, मनी मन खुश भी होती हैं कि मेरा बेटा कितना मेरे से प्यार से बातें सब कुछ बता रहा है। और माँ का मन अंदर ही अंदर खुश होता है, वह रीझती हैं बच्ची की जो बाल लीलाएं हैं उस पर मनी मन मुस्कुराती हैं, खुश होती हैं। सुनो कान बलभद्र चवाई, तुम नाराज मत हो बेटा, मैं आने दो, मैं कृष्ण का, अरे बलभद्र का कान ऐठूंगी, मैं कान उसका उमेठूंगी, कान खींचूंगी। जनमत की हो धूत, वह जन्म का ही धूर्त है, इतना गंदा है, बात ही नहीं मानता है, क्यों मेरे बच्चे को इतना चिढ़ाता रहता है। माता जसोदा कृष्ण को समझाने का भरपूर प्रयास करती हैं। सूर श्याम मोहि गोधन की सो, सूरदास जी कहते हैं कि माता कृष्ण से कहती हैं, श्याम यानी कृष्ण, श्याम देखिए यहाँ पर मोहन का मतलब भी कृष्ण हुआ, श्याम का मतलब भी कृष्ण हुआ। कृष्ण से कहती हैं, कृष्ण मोहि गोधन, मेरे गोधन की सौ मतलब सौगंध, मैं अपनी गायों की सौगंध खा करके कहती हूँ, कसम खा करके कहती हूँ, हौ माता तू पूत, मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। वो कहने दो जो वो कहता है उसका तो मैं खबर लूँ, उसकी तो मैं खबर लूँगी बाद में। तुम ही मेरे पुत्र और मैं ही तुम्हारी माता हूँ। अब चलिए संदर्भ प्रसंग बताती हूँ बच्चों। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। संदर्भ यह है कि यह पद हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी कक्षा 7 पाठ 10 सूरदास के पद से लिया गया। इसके रचयिता भक्त कवि सूरदास जी हैं। प्रसंग बच्चों, भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और माधुर्य रूप का अत्यंत मनोहर चित्रण किया। इस पद में उन्होंने छोटे कान्हा की बाल सुलभ चेष्टाओं को ब्रज भाषा की मधुरता के साथ प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल कृष्ण अपनी माता यशोदा से अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत कर रहे हैं। भावार्थ ये है कि बाल कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मैया दाऊ बलराम, दाऊ यानी बलराम मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। वे बार बार कहते हैं तुम्हें यशोदा ने जन्म नहीं दिया बल्कि तुम्हें कहीं से खरीद कर लाया गया है। कृष्ण आगे शिकायत करते हैं कि नंद बाबा तो गोरे हैं, तुम यानी माता यशोदा भी गोरी हो, फिर मैं सांवला कैसे हो गया। कहीं यही कहकर दाऊ चुटकी बजाते हैं और मुझे सबके सामने हंसवाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। कन्हैया आगे कहते हैं अब तो तुम भी मुझे डांटने लगी हो।
उनके मन में भी आ जाता है कि हो सकता है ये मेरी माँ नहीं है, इसीलिए तो मुझे डांटने लगी है, दाऊ को नहीं डांटती हैं। तो अब वो कैसे कहती हैं, अब तो तुम भी मुझे डांटने लगी हो, लेकिन दाऊ पर कभी क्रोध नहीं करती। मैं खेल में भी नहीं जा पाता क्योंकि सभी मेरी हंसी उड़ाते हैं। कृष्ण की मासूम प्यारी प्यारी मीठी मीठी शिकायत सुनकर माता जशोदा हंस पड़ती हैं और उसे समझाती हैं, उन्हें समझाती हैं। क्या कहती हैं, कान्हा श्याम यानी कान्हा बलदाऊ तो तुम्हें यूं ही चिढ़ाता है। सुनो, मुझे गोधन की सौगंध है, मैं अपनी गायों की, गोधन यानी गाय, गो मतलब गाय, धन मतलब जो धन रूपी है वो गाय हमारे लिए लक्ष्मी स्वरूप है, मैं उसकी सौगंध खाकर, उसकी कसम खा करके कहती हूँ तुम ही मेरे पुत्र हो और मैं ही तुम्हारी माता हूँ। इस प्रकार सूरदास ने इस पद में श्री कृष्ण की बाल चेष्टाओं, उनकी शैशव लीला और माँ बेटे के स्नेहमय संबंध का हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। चलिए बच्चों, यह पाठ यहीं समाप्त होता है। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में और इसका प्रश्नोत्तर मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगी बच्चों। तब तक संदर्भ प्रसंग भावार्थ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों तो इसको अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, खुद भी पढ़िएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको कैसा लगा।